नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं ऑफिसर्स एमएन एकेडमी चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिंटेक्स। और दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि मैंने सिंटेक्स में रूल नंबर 8 तक आपको बताए हुए थे। अब आज हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल नंबर 9 से देख रहे हैं। सिंटेक्स में मैं बारी बारी रूल आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, सिंटेक्स में करना क्या है, कि ये रूल्स हमारे पास है। रूल नंबर 9 ये क्या कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में क्या क्या आ जाए, ईच, एवरी, नो, ठीक है, नन, समबडी, समवन और वन, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में अगर ये वर्ड आते हैं, कौन कौन से, ईच, एवरी, नो, नन, ठीक है, समवन, समबडी और वन, ये शब्द आते हैं तो इनके सब्जेक्ट को जो हम लोग क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? सब्जेक्ट को हम लोग सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप देखें ज़रा कि ये अगर आपके पास क्या आ जाए, ईच, एवरी, नो, नन, समबडी, समवन और वन, ये सब अगर क्या आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो इनको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। और इनके साथ हम लोग कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से देखें ज़रा, आप देखें यहाँ पे स्टार्टिंग क्या आ गई, ईच आ गई है। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद है डिज़र्व, ठीक है, वर्ब जो आएगी वो भी आना है, ठीक। और प्रेज फॉर द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर डिज़र्व है और ईच और एवरी, हाँ, ये कोई भी वर्ड मिल जाएगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिज़र्व्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिज़र्व्स हो जाएगा, ठीक है। डिज़र्व्स, प्रेज फॉर द प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट में देखें स्टूडेंट्स क्या है, नॉट वन ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ द कमिटी, ठीक है, डैश एबल टू प्रेजेंट अ वेरिएबल सोल्यूशन। अब यहाँ पर भी आप देखें ज़रा, यहाँ पर क्या है कि आपको ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपने देखा क्या आया है भाई, यहाँ पर 1 आया है। क्या आया है, 1, ठीक है, 1 है आपका। और तो भाई आप कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या आया है आपका 1, तो 1 आ गया, नॉन ऑफ द, ठीक है, नॉट वन ऑफ द 4 मेंबर्स। तो अब यहाँ 1 आया है तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे। और सिंगुलर वर्ब जो है वो कहाँ पर, यहाँ पर क्या दी हुई है, यहाँ पर है वॉस, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका वॉस, ठीक है। तो इतना है। आप देखें ये रूल नंबर 9 है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं रूल नंबर 10 पर, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 10। देखें सिंटेक्स का रूल नंबर 10, इसमें क्या है, देखें यदि किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, नथिंग बट आ जाएगा। हाँ, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्या दिख जाएगा, नथिंग बट आ जाएगा, तो नथिंग बट क्या होगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है, इसके साथ सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, नाउन जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। फिर से आप देख लें क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है, नथिंग बट आएगा और नथिंग बट के आने के साथ नाउन अगर आपका सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो, ठीक है, नाउन जो है वो सिंगुलर होगा या फिर आपका प्लूरल होगा, दोनों ही कंडीशन में हम लोग वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। देखें किस तरह से, यहाँ पर है नथिंग बट द हेड्स ऑफ पुअर पीपल, ठीक है, डैश सीन इन द ग्राउंड। अब आपने देखा यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया नथिंग बट, और सेंटेंस में अगर नथिंग बट आएगा, नथिंग बट के साथ द हेड ऑफ, ठीक है, द हेड्स ऑफ पुअर पीपल। अब नाउन सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, तो वर्ब क्या हो जाएगा आपका, वॉज हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यदि किसी सेंटेंस में नथिंग बट आएगा और नथिंग बट आने के साथ जो सब यहाँ पर नाउन आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, वो नाउन सिंगुलर हो या नाउन प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो रूल नंबर 10 है, इसको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर कितना है, 11, हाँ, रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 11 में देखें क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में ईदर और या नीदर नॉर, ठीक है, या और, ठीक है, कौन कौन क्या क्या आ जाएगा, या केवल और आ जाएगा या नॉर आ जाएगा, या क्या आ जाए, बट आल्सो आ जाए। क्या आ जाए, और, नॉर या बट आल्सो। यदि किसी सेंटेंस में और, नॉर और बट आल्सो अगर आ जाएगा
तो होगा क्या कि अगर ये दो नाउन जो हैं किससे कनेक्टेड हों, और से या नॉर से या बट आल्सो से कनेक्टेड होंगे, तो जो हमेशा वर्ब आएगी वो बाद वाले सेंटेंस, ठीक है, बाद वाला जो नाउन है, जैसे ईदर के बाद और है, और के अकॉर्डिंग जो भी आएगा उसके बाद जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है, और, नॉर और बट आल्सो से जुड़े हैं, तो और, नॉर और बट आल्सो के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका नाउन हो, प्रोनाउन, जो भी कुछ हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। देखते हैं समझते हैं किस तरह से कि भाई देखिए यहाँ पर नेदर, ठीक है, द सीएम नॉर द मेंबर्स। अब यहाँ पर नॉर कहाँ पर आया, ये आ गया, ठीक है, नॉर ये आया है, और नॉर के बाद वाला जो हमारा जो भी होगा अपना नाउन प्रोनाउन है, जो भी कुछ है, तो यहाँ पर क्या है, द मेंबर्स। तो द मेंबर्स हैं, ये क्या है, प्लूरल है। तो और, नॉर और बट आल्सो के बाद में जो भी आपका नाउन प्रोनाउंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर द मेंबर्स हैं, तो द मेंबर्स है प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ये सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर ये प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा नीदर द सीएम नॉर द मेंबर्स। तो यह द मेंबर्स है, द मेंबर्स मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका, ये आ गया हैव। तो नीदर द सीएम नॉर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट हैव पेड द अटेंशन ऑफ द मैटर। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपका सेंटेंस और, नॉर और बट ऑल्सो से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, दो नाउन्स अगर ऐसे जुड़े होंगे, तो बाद वाले और के अकॉर्डिंग जो भी नाउन आपका है, सिंगुलर है या आपकी प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ये रूल नंबर क्या है, 11 है सिंटेक्स का। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं रूल नंबर कितना, 12। तो चलिए आइए देखते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल है 12। देखें इसमें क्या है, देखो कि सिंटेक्स का रूल नंबर 12 है। अब इसमें देखें ज़रा क्या इसके बारे में बताया गया है। हाँ, हम लोग देखते हैं, बोल रहा है यदि किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस अगर आपके, ठीक है, अगर दो नाउन आपके किससे जुड़े हों, आपके एज वेल एज से, विद टुगेदर से, ठीक है, विद से या टुगेदर विद से या अलोंग विद से या बिसाइड से या इन एडिशन टू, ठीक है, या इन एडिशन टू से, अगर कोई भी आपके दो नाउन किसी भी सेंटेंस में, अगर आपके दो नाउन, ठीक है, दो नाउन क्या हैं, अगर बीच में कंजक्शन के बीच में किससे जुड़े, किससे हों, बीच में जुड़े हों, किससे किससे, एज वेल एज से, ठीक है, एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, ठीक है, बिसाइड से, इन एडिशन टू से, अगर इनसे क्या है, दो नाउन अगर जुड़े हैं, तो पहले वाले नाउन, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर से एक बात देख लें कि यदि कोई दो भी नाउन आपके, अगर आपके दो नाउन जो हैं वो अगर आपके एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, बिसाइड से, इन एडिशन टू से क्या है, दोनों नाउन अगर जुड़े हैं, तो फर्स्ट वाले नाउन मतलब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी। अगर फर्स्ट वाला नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर फर्स्ट वाला नाउन हमारा प्लूरल होगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं जरा, द मेंबर्स ऑफ द पार्टी एज वेल एज। तो आप यहाँ देखिए क्या आ गया, यहाँ पर आया है आपका एज वेल एज। अब एज वेल एज के जो पहले नाउन होगा हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, क्या है ये आपका है द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी के मेंबर्स, पार्टी के मेंबर्स। तो पार्टी के मेंबर्स में क्या है, ये देखिए आप प्लूरल है। ठीक है, पार्टी के मेंबर्स क्या है, काफ़ी सारे हैं, वो प्लूरल हैं, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो प्लूरल वर्ब हमारी क्या है, प्लूरल वर्ब हमारी है डू नॉट। तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा डू नॉट। तो सेंटेंस जो कंप्लीट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द मेंबर्स ऑफ द पार्टी एज वेल एज द प्रेसिडेंट डू नॉट एग्री टू द प्रपोजल। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं जरा।
द कोच टुगेदर विद। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आ गया है आपका, टुगेदर विद आ गया है, और टुगेदर विद अब आया है तो हमने देखा ये हमारे पास है, तो हमारे पास ये वर्ड होंगे एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स और इन एडिशन टू, अगर ये हैं तो अब इसके पहले जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। द कोच, कोच जो है वो सिंगुलर है, अब कोच जो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगी, इज एम आर में यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी, इज आ जाएगी। ठीक, हमें कुछ देखना ही नहीं है। टुगेदर विद हमने देखा, इसके पहले नाउन जो हमारा वो सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर यूज़ कर दिया, तो सेंटेंस जो कंप्लीट हो जाएगा, द कोच टुगेदर विद ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हीकल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 में आपको फिर से बता दें कि दो नाउन अगर आपके एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, ठीक है, बिसाइड से या इन एडिशन टू से क्या है, जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहले वाला नाउन जो फर्स्ट नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर वो नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर वो प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रूल नंबर 12 था सिंटेक्स का। रूल नंबर 13 मैं अगले वाली वीडियो में बनाता हूँ। और आपको मैं बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आपके पास हमारे न्यू टाइप्स के अपडेट जो वीडियो हैं एक से एक बेहतरीन टाइप की, ठीक है, इंग्लिश की और मैथ की जो प्रैक्टिस वाली हैं, ठीक है, आप टेक्निकल मैथ को ले लें या नॉन टेक्निकल एलिमेंट्री मैथ को ले लें, या आप वोकेबलरी पोर्शन को ले लें, या आप यहाँ पर ग्रामर पोर्शन को ले लें, सभी आपको मनीष सर के द्वारा क्या हो जाएगी, प्रोवाइड होगी। तो आप इससे जुड़े रहें ऑफिसर्स MN एकेडमी चैनल से। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।